नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणपति बप्पा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपकी लव रीडिंग यहाँ पर करूँगी मैं। देखिए सामने आपको किस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। भी मुझे लगा ये जब टावर कार्ड मेरे सामने आया तो मुझे लगा शायद इस तरह की रीडिंग मुझे करनी चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में इस तरह की सिचुएशन है, कोई सेपरेशन चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो आप जानना चाहते होंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए कार्ड को मिक्स करती हूँ। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तब भी आप इसको देख सकते हैं। कोई टाइम लिमिट में नहीं रखा गया है इस एनर्जी को। पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से डिवाइन गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए स्पिरिट गाइड एंजल्स। चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अभी, अगर आप सेपरेशन में हैं या कोई प्रॉब्लम है, वाद विवाद है, ब्लॉक कर रखा है या किसी तरह की दिक्कत है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग। देखिए ऐसा है कि नाराज़गी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन के लाइफ में अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज का मैटर चल रहा है। कुछ मामला इस तरह से है, ठीक है, मैरिज का मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी देखिए कुछ स्थितियां ऐसी हो गई हैं, शायद शादी की वजह से उनको अलग होना पड़ रहा है। अगर वो पहले से शादीशुदा हैं या आगे वो शादी करने वाले हैं, संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में वो दिखाई दे रहे हैं कि आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन दिल से आगे नहीं बढ़े हैं। दिल में अभी भी आप हो और आपके बारे में सोचते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। आपके साथ जो बीते वक्त हैं उसके फ्लैशेज उनमें आते रहते हैं। आपके साथ अगर जो भी वक्त बिताया है, जितना वक्त, कुछ साल बीते हैं, कुछ महीने बीते हैं, कुछ अरसे बीते हैं, कहीं घूमने गए, कभी साथ में रहे, आपकी कही हुई बातें, आपका सारा कुछ उनकी मेमोरी में बार बार आ रहा है। यानी साफ तौर पर कहूँ तो एकदम बैडली, बुरी तरह से मिस करना, अंदरूनी तौर पर आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्ड और निकालूंगी अभी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखिए बहुत खुद तकलीफ़ में हैं वो, उन्हें बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, चाहते थे आपके साथ रहें। और ये भी लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत तकलीफ़ दे दी है, धोखा दे दिया है। तो एनर्जी दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। आपको भी तकलीफ़ दी है, खुद को भी तकलीफ़ मिल रही है, ठीक है। और कारण फिर से यही विक्ट्री कार्ड आया है। शादी का मैटर ही बहुत ज़्यादा मुझे क्यों बार बार दिखाई दे रहा है, इसलिए सेपरेशन हुआ है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है। चलिए और कार्ड निकालते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग। फिर से आ गया एक शादी का कार्ड, ठीक है। किसी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोर्ट का मैटर भी है। अलगाव की स्थितियाँ चल रही हैं और कोर्ट का मामला हुआ है, कुछ न्याय का मामला चल रहा है यहाँ पर। और देखिए ये एक जज बैठे हैं, आप यहाँ दो लोग खड़े हैं न्याय सुनने के लिए। तो आपका मैटर शायद कोर्ट के मामले में गया हुआ है और ये शादी का भी कार्ड माना जाता है। तो शादी के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर अलगाव की स्थिति में आए हैं। और बॉटम की एनर्जी में देखें तो आया है यहाँ पर डेविल कार्ड। आप दोनों कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी है या कोई बुरी एनर्जी है, या तो किसी ने तंत्र मंत्र करके आपको अलग किया है, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके परिवार में कोई ऐसा है जो आपको देखना बर्दाश्त नहीं करता, या आप दोनों शादी करना चाहते थे, एक होना चाहते थे, लेकिन आपके परिवार में या उनके परिवार में आप दोनों के बीच में कोई ऐसी एंटिटीज़ रही है जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहती, जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, ठीक है। एक कार्ड और निकलेगा। देखिए थर्ड पार्टी साफ साफ दिखाई दे रही है और उनको मजबूरी में इस थर्ड पार्टी को चुनना पड़ गया है, ठीक है। और देखिए अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल हैं आपके पर्सन आपके लिए, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग को हाइड करते हैं। अब सिचुएशन ये ऐसी बन के अब इसको हटाएं तो देखिए फिर शादी मंडप, बड़ी सिचुएशन ऐसी। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका आपके लिए। देखिए अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ,
या जा रही हूँ, लेकिन दिल में तुम बसे हुए हो। तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तुमने मेरा साथ दिया, मैंने तुम्हारा साथ दिया, बहुत अच्छा वक्त बीता। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें अपने साथ अपनी ज़िंदगी में रखूं। और ये लस्ट नहीं है, ये भौतिकवादी प्यार नहीं है, ये आत्मा का प्यार है जो तुमसे किया है। तुम मेरे सोलमेट हो। लेकिन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने बहुत कुछ दिखा दिया। शायद मैं मजबूर रहा, इन मजबूरियों में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और जो अगला मेरा कदम है उसमें भी मुझे किसी के साथ शादी करनी पड़ रही है और मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। मजबूरी है मेरी, तुम इसको समझने की कोशिश करना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीज़न लेना पड़ गया मुझे। बहुत वाद विवाद हुए, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं, सब कुछ ठीक कर सकूं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। बहुत कोशिश की मैंने। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा था, पॉजिटिव था, घूमना फिरना, उठना बैठना, लगता था कि ज़िंदगी मेरी खुशहाल है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ बातों ने, हम प्यार करते थे उसमें अलगाव डाल दिया। और हम अभी भी प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ बुरी एनर्जीज़ ने, किसी ताकत ने हमें अलग कर दिया है। तो मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। मैं अंदर से बहुत उदास हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शायद अब तुम्हारा साथ मुझे जीवन में मिल पाएगा या नहीं। तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं। तुम मुझे माफ़ करोगे ना? जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मान सकता हूँ कि गलती मेरी है। अगर मुझे आगे इस तरह का डिसीज़न नहीं ले पाना था तुम्हारे साथ, तो मुझे नहीं बढ़ना था। पर कभी कभी डेस्टिनी भी बहुत कुछ करवा देती है। कभी कभी लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, पर कहीं ना कहीं डिवाइन ने जो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ रखा है, वो रिश्ता मुझे भी खींच कर लाता है। सब कुछ है, लेकिन क्या करूं? परिवार की, परंपराओं की, हर बात की, घर की जिम्मेदारियां रही हैं। और उस जिम्मेदारी में भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं अपना पाया। और ये बिना मन का डिसीज़न मुझे लेना पड़ रहा है। इतनी जिम्मेदारियां हैं चारों तरफ से, सबको उठाकर एक बोझ की तरह मुझे चलना पड़ रहा है। इस रिश्ते को भी, अगला जिस रिश्ते से मुझे जोड़ा जा रहा है, उसको मुझे बोझ की तरह लेकर चलना पड़ सकता है। मन में बहुत इमोशन है, बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, लेकिन उस इमोशन को दबा कर रख दिया है। हाइड करने लगा हूँ, छुपाने लगा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल ही दिल में तुम हो। और हो सकता है कि ऊपर वाले कुछ कर दें, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, कि वक्त लगे और डिवाइन आप दोनों को एक कर दें, मिला दें। लेकिन जो लोग ये मैरिज वाले सिचुएशन में गए हैं, उनके लिए है। वो उधर भी हैं और इधर भी, आपको भी दिल से बैलेंस करके रखना चाहते हैं। अभी भी इतनी सिचुएशन के बाद भी वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता लंबा चले, लेकिन कोई स्टेप ही नहीं उठा पा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? उन्होंने वहाँ पर ऐसे ही अचानक से आकर एक दूसरी शुरुआत कर दी है, लेकिन उस शुरुआत का कुछ पता नहीं है। आपके साथ तो बहुत दिल का रिश्ता था, वहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। और ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर उस प्यार को वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ रखा है, हाथ बांध कर बैठे हैं, मजबूरी में बंध गए हैं, ठीक है। और बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास है। दिल से एक बार आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप माफ़ करो ना करो, कि गलती तो बहुत बड़ी है। सपने देखे आपके साथ, वक्त बिताया आपके साथ, प्यार किया आपके साथ, और शादी किसी और के साथ बिना मन के कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति अगर चाहे, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ साफ साफ कि देखिए, प्यार करने के टाइम कोई किसी से नहीं पूछने जाता। जब शादी का वक्त आता है तो माँ बाप, इनकी उनकी दुनियादारी की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? पहले ही सोच लें आप कि आपके घर, परिवार, रीति रिवाज, परंपराओं के जो दायरे हैं, वहाँ आप किस तरफ खड़े होते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। किसी का दिल टूट जाता है।
और आप तो इस तरह पूरा प्यार सब कुछ छोड़कर एक तरफ मूव ऑन कर लेते हैं और अगले की ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न, तकलीफ़, अंधेरा छोड़कर चले जाते हैं। वो आपके लिए परेशान रहता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, दिन रात रोता है, सोचता है, कुछ नहीं हो पाता। कैसे अपने आप को रिकवर करेगा वो? तो जो लोग भी ऐसे प्यार करते हैं, इस तरह सोचते हैं, उनको एक बार समझना चाहिए। ठीक है, मानती हूँ कि हो जाता है, प्यार देखा, अचानक से लगाव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में आप कह देते हैं बस हो गया तो क्या कर लें। लेकिन ऐसा ही कुछ भी नहीं हो जाता। आपको एक डिसीज़न लेने के टाइम पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और आगे जाकर अगर आप उन चीज़ों को मान सकते हैं तो ही आगे बढ़ना चाहिए। एक लिमिट होती है रिश्ते की। अगर आप सिर्फ प्यार करते हैं तो दिल से कर लीजिए ना। अगर सोलमेट समझते हैं तो दिल से प्यार करिए, छूने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो रिश्ते कोई दायरे ही नहीं रह जाते, कुछ रह ही नहीं जाता है, तो अगला जिसको आप छोड़ कर गए हैं उसके दिल पर क्या बीतती है, सोचा है आपने कभी? नहीं सोचा। अगर इस तरह की एनर्जी रीडिंग मैं कर रही हूँ और कोई भी देख रहा है जिसने ऐसा किया है या जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, मैं सबसे कहूँगी कि अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो उस एक अपनी लिमिट तय कर लें कि हाँ भाई, पहले आप बता दो कि कहाँ तक जाना है, तब फिर हम यहाँ पर कदम रखेंगे। नहीं तो एक ठीक है, इमोशनल स्पिरिचुअल रिश्ता है, भावनात्मक रूप से एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कोई गलती नहीं है भाई। ईश्वर कहते हैं शादी ब्याह रीति रिवाज परंपराएं तो बहुत बाद में बनी हैं, शाश्वत है, अगर अमर है तो वो प्रेम ही है। लेकिन प्रेम उस तरह से किया जाए तब वो प्रेम है। ठीक है, तो चलिए इस सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइडेंस दीजिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस मून एनर्जी के लिए तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि डिवाइन ने भी ये कार्ड निकाला है। मानसिक तौर पर आप बहुत अधिक परेशान हैं जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना होगा अपने लिए। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए ट्विन फ्लेम फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन को ओपन कीजिए, पहले एक बार सुनकर देख लीजिए। रात में जब आप सोने जाएंगे तो इसको लगा कर रख दीजिए और मेरी आवाज़ में मैं जो जो वहाँ पर बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको सुनते जाइए, हील होते जाइए और फिर सो जाइए। फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए जिससे आवाज़ आती रहे। हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन रख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में देखिए ऐड मैं तो नहीं लगाती बीच में, लेकिन यूट्यूब वाले लगा दिया करते हैं कहीं कहीं बीच में। तो कभी भी मेडिटेशन के बीच में या ध्यान के बीच में, हीलिंग के बीच में ऐड आता है तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आपको कहना चाहूँगी कि ये हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सेव करने के बाद कीजिए और उसके बाद सो जाइए। आप 1 हफ्ते भी करेंगे तो आपका मून चंद्रमा मजबूत होगा, और चंद्रमा मजबूत करने के लिए शिव जी को भी आप दूध और जल अर्पित करेंगे तो शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। लेकिन अभी तुरंत में अगर आपको करना है तो मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं। चलिए, और गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी इस रिश्ते के गाइडेंस के लिए। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि अगर अगले पर्सन ने, दोनों कार्ड एक साथ में आए यहाँ पर, सेम कार्ड देखिए फिर से, शादी का मैटर हुआ है, ठीक है, आपको धोखा मिला है तो वो समझकर चलना होगा, आपको मूव ऑन करके आगे बढ़ना होगा। कुछ लोगों का यहाँ मुझे लीगल मैटर दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ पर भी आपको तकलीफ मिली है, सेपरेशन और अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है। डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन कह रहे हैं जो कुछ हुआ है उसे वक्त पर छोड़ दीजिए। ठीक है, एक समय चक्र है, आपका अच्छा वक्त आएगा। क्या पता ये जो चला गया ये आपका था ही नहीं। मुट्ठी में रेत को पकड़ने से क्या होता है? तो वैसे ही कहते हैं ना कि अगर वो सच में आपका प्यार है तो वापस आ जाएगा। मुट्ठी को खोल दो, उड़ने दो,
अगर आपसे ज़रा सा भी लगाव है तो लौट कर आएगा, और अगर लगाव होने के बाद आपके लिए कदम ही ना उठा पाया तो कैसा आपका। डिवाइन कह रहे हैं कि जीवन में एक शुरुआत कीजिए फ्रेश तरीके से, अच्छी एनर्जी से। डिवाइन आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं आप, शायद आपके लिए कुछ और बेहतर हो। आपकी ज़िंदगी में अगला क्या आने वाला है, देखिए आप अगला आने देंगे तब ना आएगा। आप तो स्टक हैं, जकड़े हुए हैं, सब बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। आप किसी का दोस्ती या प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ है जो आ रहा है। किसी से हो सकता है ऑनलाइन ही बात हो, किसी से कनेक्शन बने, किसी से दोस्ती हो, कुछ सिचुएशन बन रही है। और किसी किसी के जीवन में तो दिखाई दे रहा है कि अगर अगले बंदे ने शादी कर ली तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं, और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी वो मुझे बहुत खुशहाल दिखाई दे रही है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, हैप्पीनेस, खुशियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको इस रिश्ते का अंत करना होगा। देखिए, ठीक है, डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अंत कर दीजिए, जो नया है उसको आने दीजिए, स्टक एनर्जी से बाहर आइए। वो मून हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आप स्टक एनर्जी से बाहर भी जाएंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और अभी मैं यस और नो के लिए कार्ड यहाँ पर निकालने वाली हूँ। मन में कोई सवाल अगर रह गया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है, और कोई भी राशि वाले इसको देख सकते हैं। टाइमलेस है, कभी भी किसी के सामने आए तो आपके लिए। लेकिन आपके पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है, अगर आप उसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप उससे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। किसी भी विषय में आपको कुछ दिखाना है, या आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है, आपकी कैरियर की रीडिंग है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा, बिज़ी होती हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। अगर आपका मैसेज देखूँगी तो मैं अपने आप आपको कॉल कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्सनल मैटर रह गया है तो ज़रूर आपका यहाँ यस नो में देखूँगी। और एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप किसी चीज़ का उपाय चाहते हैं, देखिए मैंने स्टोन धारण किए हुए हैं। ये रिलेशनशिप को ठीक करने का, ये किसी नेगेटिव एनर्जी से बचाने का है, ये भी नेगेटिव एनर्जी को कट करने का है। इस तरह के स्टोन्स हैं। अगर आप गुरु प्रधान हैं तो ये आपकी जॉब, नौकरी, शादी, बच्चे, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। ये स्टोन धारण करिए। ठीक है, हेल्थ वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, माइंड सोल बॉडी को शांत करना, जैसे कि सिचुएशन अभी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ये जमुनिया है, एमेथिस्ट है। ठीक है, इसका भी इसी तरह जैसा ब्रेसलेट मैंने पहना है मिलता है, बहुत अधिक महंगा भी नहीं होता है। नीलम आप हर कोई पहन नहीं सकते, हर किसी को शूट नहीं करता, लेकिन ये और बुद्ध का स्टोन अगर आप पहनेंगे साथ में तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होता है। तो आप चाहें तो मुझे इसका भी ऑर्डर कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है तो कुंडली दिखाने के बाद मैं बता सकती हूँ कि कौन सा स्टोन आपको धारण करना है। अगर आपको रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहा गया है तो देखिए, केदारनाथ से ओरिजिनल रुद्राक्ष है। ठीक है, ये तो अभी मैं एक आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद पहना हुआ था। अभी धारण कुछ टाइम के लिए निकाला है, फिर मैं धारण करूँगी। यहाँ पर मैं इस रुद्राक्ष की एनर्जी अपनी रीडिंग में रखना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर रखा है। तो आप इसमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, उपाय चाहते हैं तो। ठीक है, मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप करें। चलिए आगे हम यस और नो का कार्ड निकालते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मदद कीजिए, स्पिरिट गाइड एंजल्स। यस या नो, मन में सवाल दोहराइए, यस या नो। ओह, यहाँ तो सीधे सीधे नो। ठीक है, उत्तर मिला है आपको नो। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और किस तरह की रीडिंग चाहिए आपको, ये रीडिंग आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सिर्फ देखकर चले मत जाइए, मैं टाइम टाइम पर आपको गाइड करती रहूँगी। ठीक है, और अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने फायर साइन वालों के 3 राशियों के वीडियो डाले थे। अभी मैं कल डालूंगी, फिर एयर साइन, फिर वाटर साइन। ठीक है, ऐसे सारे जितने साइन हैं सबकी 3-3 राशियों की एनर्जी की लव रीडिंग भी मैं डालने वाली हूँ। तो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लव रीडिंग के साथ साथ राशिफल भी आपको मिलेगा वहाँ पर। और
अच्छा लगे अगर मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।